में दूसरी दफा कश्मीर के बाद किसानों पर पैलेट का प्रहार जान बचाने के लिए हुआ था तब इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के भीड़ को कंट्रोल करने और दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन का भयावह चेहरा सामने आया है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह का प्रयोग तानाशाही है। अपने नागरिकों पर कितना और किस तरह का बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसकी एक सीमा है, लेकिन निहत्थे किसानों के भीड़ पर पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। इसका प्रयोग इंटरनेशनल तौर पर बैन किया गया है। भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों पर किया गया था, लेकिन यहाँ भी इसके प्रयोग को गलत करार दिया गया था। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों के आंखों और शरीरों में छर्रे घुस गए हैं, जिसे निकालने के लिए खालसा एड की तरफ से इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर ने बताया कि 100 से अधिक किसान घायल हुए हैं और 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पैलेट किस तरह काम करता है और इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। इसके एक बार फायर होने से सैकड़ों छर्रे निकलते हैं, जो रबर और प्लास्टिक के बने होते हैं। ये छर्रे काफी बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और जिस अंग पर लगते हैं वहां के टिश्यूज को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। टारगेट की तरफ फायर करने के बाद छर्रे सभी दिशाओं में बिखरते हैं, जिसके कारण पास से गुजरने या दूर खड़े व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लेता है। पैलेट के एक कारतूस में करीब 100 पैलेट्स होते हैं। जब इन्हें फायर किया जाता है तो कार्टिलेज करीब 100 मीटर की दूरी तक 100 पैलेट्स की बौछार करता है। फायरिंग के बाद अगर शरीर के किसी हिस्से में इसका शॉट लगता है तो फिर यह टिश्यूज को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। छर्रे जब शरीर के अंदर जाते हैं तो काफी दर्द तो होता है। पूरी तरह ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। अगर यहाँ आंख में लग जाए तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है। पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 2010 में 4 और 5 टाइप का प्रयोग किया गया था और इसमें 110 लोगों की जान जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद 8 और 9 टाइप को प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में यह भी बताया गया था कि वे पत्थरबाजों को अपने देश का नागरिक मानते हैं, इसलिए वे उन पर इसका प्रयोग करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सुरक्षाकर्मी अपने जीवन की हिफाजत के लिए इसका प्रयोग करना जरूरी हो गया। सैनिक भी इस पूरे क्रम में यह माना था कि वे इसका प्रयोग अंतिम तौर पर करते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच पत्थरबाजी से 11,566 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। 41 की 2018 में जान भी गई है। किसानों को लेकर देश की राजनीति ज्वलंत हो रही है। पहले ही सरकार इन्हें दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए बॉर्डर लॉक किए, गड्ढे किए, कंटीलियां बिछाई। यह मुद्दा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी भारत के नागरिक हैं और उनके पास देश में मुक्त रूप से आने जाने का अधिकार है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करे और इसकी वजह से असुविधा न हो। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। किसान अपनी मांगों पर अटल हैं और वे भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना जारी रखे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, बिजली के बिल में तब्दीली देश भर के किसानों के मुद्दे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार से 5 सवाल किए। उन्होंने कहा, क्या देश के अन्नदाता न्याय मांगने दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सरकार मानती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं? देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे तो कहां जाएं?
आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय है, तो फिर किसान की राह में कीले और कंटीली तारे क्यों? क्या मोदी सरकार को देश की मिट्टी का दर्द, अन्नदाताओं की वेदना सुनाई नहीं देती? इधर राहुल गांधी ने भी घोषणा की कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे किसानों की मांगों को पूरी करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार हर किसान को फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का कांग्रेस ने फैसला लिया है। आप इस तमाम मुद्दे पर अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।